Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on special education. What is special education? Special education क्या होती है? ये टू वर्ड्स हैं. एजुकेशन का तो सबको पता है कि एजुकेशन जो कि बच्चों स्टूडेंट्स को क्लासरूम में दी जाती है या डिफरेंट लर्निंग जो होती है उसको एजुकेशन में आता है. लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन क्या है या ये स्पेशल चाइल्ड क्या है जो स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. Special education serves children with emotional, behavioral or cognitive impairment or with intellectual, hearing, vision, speech or learning disabilities. Gifted children with advanced academic ability and children with ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट. स्पेशल एजुकेशन में ऐसे चिल्ड्रन आ जाते हैं जिसकी इम्पेयरमेंट होती है, इमोशनल इम्पेयरमेंट होती है, बिहेवियरल इम्पेयरमेंट होती है, उनके बिहेवियर ठीक नहीं होते, या फिर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, इंटेलेक्चुअली वो ठीक नहीं होते, या फिज़िकली उनके अंदर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनसे सुना नहीं जा रहा होता ठीक से या देखा नहीं जा रहा था, या जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, या वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं जिसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम होती है, या फिर उन्हें कोई भी न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है, न्यूरॉन्स के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से जो वो ठीक तरह से जो है वो स्टडी नहीं कर पाते और उन्हें स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. स्पेशल एजुकेशन इज़ द मोडेलिटी ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स. यानी स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो बेसिकली स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए होती है. दी स्टूडेंट्स आर विद और विदाउट डिसेबिलिटीज़ एंड और आउटस्टैंडिंग स्किल्स. उन जो स्टूडेंट्स होते हैं या तो उसके अंदर कोई डिसेबल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, या फिर वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं कि उनके अंदर आउटस्टैंडिंग स्किल्स होती हैं. वो दूसरे बच्चों से फिर भी डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनका लर्निंग जो आईक्यू होता है वो ज़्यादा होता है, वो जल्दी लर्न कर लेते हैं चीज़ों को. अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, नीड्स, इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल्स या पोटेंशियलिटीज़, इट्स प्रैक्टिस इज़ बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड सिचुएशंस. फिर बच्चे की कंडीशन, स्टूडेंट की उसकी नीड, उसका इंटरेस्ट और उसकी पोटेंशियलिटी, उसकी कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड, उसकी सलाहियत को देख के फिर उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. उसको स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है. हाउ डज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन. ये किस तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है इम्प्रूव करने में स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल चिल्ड्रंस की लाइफ को. सो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वर्क विद चिल्ड्रन टू फाइंड आउट हाउ दे लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. जो स्पेशल एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनकी लाइफ को, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की तरफ जो है वो उनका कंसंट्रेट होता है. एंड इट्स नॉट जस्ट इंटेलिजेंस दैट अफेक्ट लर्निंग आउटकम. इमोशनल इश्यूज, एटीट्यूड, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, बिहेवियर एंड सेल्फ एस्टीम आल कंट्रीब्यूट टू लर्निंग. और सिर्फ लर्निंग के अंदर बच्चे के आईक्यू का नहीं होता, उसकी इमोशनल इश्यूज जो हैं वो, उसका एटीट्यूड, उसका मोटिवेशनल लेवल कि कितना वो मोटिवेट हो रहा है पढ़ने के लिए, या उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई है, लो है, ये तमाम चीज़ें भी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं. What do you mean by special education? What should be the major objective of special education? Special education aim to provide accommodated education for disabled students such as learning disability, learning difficulty, communication disorder, emotional and behavior disorder, physical disability. Special education का जो aim होता है, जो उसका मेन मकसद होता है वो प्रोवाइड करना होता है ऐसी एजुकेशन डिसेबल स्टूडेंट को, जिस ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ है, डिसलेक्सिया जैसा कि हो गया, उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर है, या फिर किसी भी तरह की उन्हें कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, सेरिब्रल पाल्सी वगैरह. ऐसे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका एम होता है. School psychologists assist in the development of family and school connection and community outreach,
Previously, the school psychologist roles was limited to assisting schools and families with special education for children with developmental disability and other specialized needs. पहले इस तरह था कि प्रीवियस में इस तरह था कि ज़्यादातर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट वगैरह इस तरह नहीं थे होते, लेकिन अब जो है वो चेंजिंग आ रही है वक्त गुजरने के साथ। तो स्कूल्स वगैरह में एक जो स्पेशल साइकोलॉजिस्ट जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है, उसको हायर किया जाता है ताकि वो बच्चे को देखे कि उसको पढ़ने में कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही है, लर्निंग प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको किस तरह से सॉल्व आउट किया जा सकता है और किस तरह से स्टूडेंट की हेल्प की जा सकती है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद चिल्ड्रन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है उनका कंसर्न होता है बच्चों की, जो चिल्ड्रन होते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग के साथ, उनकी डेवलपमेंट के साथ कि किस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी लर्निंग किस तरह हो रही है। दे यूज़ देयर स्पेशलिस्ट स्किल्स इन साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल असेसमेंट टेक्निक्स टू हेल्प दोज हैविंग डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग बिहेवियर और सोशल एडजस्टमेंट। और वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल या सोशल एडजस्टमेंट में कौन सी प्रॉब्लम आ रही, तो फिर वो उसको ठीक करने में हेल्प आउट करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड टीचर्स विद द मीन्स टू एजुकेट इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी हु मे नॉट अदरवाइज हैव एक्सेस टू द फर्स्ट रेट एजुकेशन दे डिज़र्व। एजुकेशन साइकोलॉजी जो होते हैं वो टीचर्स को भी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसेबिलिटीज़ किसी को भी है कि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ है वो पर्सन, तो किस तरह उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सकती है, किस तरह उनकी हेल्प आउट की जा सकती है। गोल ऑफ special education: the goal is to provide the child an opportunity to learn in the least restrictive environment so they can ultimately thrive to the best of their ability when transitions into adulthood. The process allows students with disability to remain in public school until they reach the age of 21 year. जो स्पेशल एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो लर्न करें, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे वो लर्न कर सकें और फिर वो दूसरे बच्चों से लर्निंग के हिसाब से जो है पीछे होते हैं और उनको अलग इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसके साथ वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एज के साथ लर्न कर लेते हैं चीज़ों को। 4 C's in special education. With such a monumental shift in the education sector, there is a dire need for students to shift their priorities and focus on the core learning skills in the 4 C's. कम्युनिकेशन, स्पेशल एजुकेशन में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। देखना होता है कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, उसका ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ऐसा इमोशनल उसका और बिहेवियरल उसको जो है बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करना है इन्वायरमेंट कि वो अपनी जो है वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके, अपनी जो प्रॉब्लम है उसे शेयर कर सके, कोलैबोरेट कर सके, स्टूडेंट टीचर, क्रिएटिविटी हो उसको प्रमोट किया जाए एंड क्रिटिकल थिंकिंग हो, उसके ज़रिए जो है वो चीज़ों को सॉल्व किया जाए। स्पेशल एजुकेशन में एक पॉइंट आ जाता है फिजिकल डिसेबिलिटी। वो बच्चे, वो चिल्ड्रन जो है जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी हो। और डिसेबिलिटी रेफर्स टू एन इनएबिलिटी टू डू समथिंग, के कुछ भी करने की इनएबिलिटी हो जाते हैं, वो इनेबल हो जाते हैं। अ हैंडीकैप इज द इफेक्ट ऑफ अ डिसेबिलिटी एंड सेटल ऑन द चैलेंजेस एक्सपीरियंस बाय हैविंग अ रिस्ट्रिक्शन विद इन द इन्वायरमेंट। फिजिकल डिसेबिलिटी इंडिकेट एनी फिजिकल लिमिटेशन और डिसेबिलिटी दैट इनहिबिट द फिजिकल फंक्शन ऑफ वन और मोर लिम्स ऑफ अ सर्टेन पर्सन। किसी भी लिम्ब का, किसी भी जो हैंडीकैप वगैरह पर्सन जो है वो आ जाता है फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर। इट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। ये टेम्परेरी तौर पे भी होता है और परमानेंट भी होता है। द काज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजीज़ आर वेरियस, क्योंकि डिफरेंट वजह से हो जाता है। साइकोलॉजी हेल्प्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड पर्सनैलिटी ऑफ प्लेयर बाय साइंटिफिकली मॉडिफाइंग हिज बिहेवियर। प्रॉपर मोटिवेशन एंड फीडबैक इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेयर वगैरह उसको भी इस तरह कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाए तो उसको मोटिवेट किया जाता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इनहेंस हो, उसको अच्छा फीडबैक जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और इसी तरह जो फिजिकल डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनको भी क्लासरूम के अंदर मोटिवेट किया जाता है ताकि वो दूसरे पर्सन्स की तरह ही ख़ुद को फील कर सकें। वो उनके साथ भी जो है उतना ही उन्हें बराबरी का सलूक किया जाता है ताकि वो भी जो है मोटिवेट हों और अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो क्लासरूम में दिखा सकें। स्पेशल एजुकेशन में कुछ जो लोग होते हैं वो मेंटली रिटार्टेड आ जाते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल जिनका लो होता है। मेंटल रिटार्डेशन इज़ अ टर्म यूज्ड व्हेन अ पर्सन हैज सर्टेन लिमिटेशन इन मेंटल फंक्शनिंग एंड इन स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, टेकिंग केयर ऑफ हिम और हरसेल्फ एंड सोशल स्किल। ऐसे जो पर्सन होते हैं वो अपना टेक केयर ख़ुद नहीं कर सकते,
और उनकी सोशल स्किल्स बहुत कम होती है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि क्या इशू आ रहा है। दीज लिमिटेशन विल कॉज द चाइल्ड टू लर्न एंड डेवलप मोर स्लोली देन अ टिपिकल चाइल्ड। और ये लर्निंग जो है ना दूसरे बच्चों जो टिपिकल चाइल्ड होते हैं यानी कि जो नॉर्मल चाइल्ड है उनकी निस्बत जो है ये स्लोली लर्नर होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये लर्न करते हैं चीज़ों को। मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मींस हैविंग लो एवरेज इंटेलिजेंस एंड स्किल नेसेसिटी फॉर डेली लाइफ। यानी ऐसे लोगों का जो इंटेलिजेंस लेवल है, आईक्यू लेवल होता है, वो डेली लाइफ रूटीन वर्क में जो होता है वो बाकी लोगों की निस्बत लो होता है। इट एग्जिस्ट इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट वूज ब्रेन डू नॉट प्रॉपरली डेवलप और फंक्शन विद इन अ नॉर्मल रेंज। ये ऐसे बच्चों के अंदर या अडल्ट के को हो जाता है जिनका जो ब्रेन है वो नॉर्मली प्रॉपरली जो है वो डेवलप नहीं होता और वो बाकी लोगों की तरह जो है वो नॉर्मली वर्क नहीं करता। टीचिंग स्टूडेंट्स विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट्स को टीच करना जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, यूजिंग स्मॉल स्टेप, उन्हें बताना कि स्मॉल पहले वो स्टेप लेंगे और फिर वो लार्ज स्टेप ले सकेंगे। मॉडिफाइड टीचिंग टू बी मोर हैंड्स ऑफ, थिंक विजुअली थिंक करें, यूज़ बेबी स्टेप्स यूज़ करवाना, फीडबैक उनको देना, प्रोवाइड करना और इसके इनकरेज करना म्यूज़िक को क्लासरूम के अंदर, यानी ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करना जहाँ पे वो बेहतर तरीके से सीख सकें और विजुअल स्टिमुलस उन्हें जो है प्रोवाइड करना। द DSM-4 क्लासीफाई मेंटल रिटार्डेशन इनटू 4 स्टेजेस बेस्ड ऑन स्वेयरिटी। जो मेंटल रिटार्डेशन है इसकी 4 स्टेजेस, इसकी स्वेयरिटी बताई गई है। जो माइल्ड होता है उसके अंदर IQ जो होता है वो 50 से 55 के अंदर आ रहा होता है। मॉडरेट के अंदर IQ जो है वो 30 से 35 या फिर 50 से 55 की रेंज तक जाता है। स्फीयर के अंदर जो होता है जिसको स्फीयर मेंटल रिटार्डेशन होती है उसका IQ लेवल 25 से 40 की रेंज तक होता है और जिसको प्रोफाउंड लेवल का मेंटल रिटार्डेशन होता है उसका IQ 25 से भी लेस होता है। स्पेशल एजुकेशन जिन स्पेशल चाइल्ड को प्रोवाइड की जाती है उनमें से एक स्पेशल चाइल्ड की जो टाइप है वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। चिल्ड्रन वो आर गिफ्टेड आर डिफाइंड एज दोज हु डेमोन्स्ट्रेट एंड एडवांस एबिलिटी और पोटेंशियल इन वन और मोर स्पेसिफिक एरियाज व्हेन कंपेयर टू अदर ऑफ द सेम एज एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट। के सेम एज के जो दो बच्चे ले लें, अगर एक गिफ्टेड है तो उसके जो है पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है, उसकी एबिलिटी उसकी क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर ज़्यादा होती है, उसको गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। Gifted children are born with above average natural ability. Talented children have developed their natural ability to a high level. Gifted children जो होते हैं वो by born जो होते हैं उनकी natural abilities जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। Children can be gifted and or talented in many area including sport, यानी वो different fields के अंदर वो अपना talented होते हैं, जिसके अंदर sports हो सकती है, art हो सकता है, music हो सकता है और भी कोई different creativity हो सकती है। You think your child might be gifted? You can see an educational psychologist for an IQ test and a report on your children's advanced learning. This report is likely to focus mostly on academic learning but often include notes about social and emotional gifts too. या अगर ऐसे किसी पेरेंट्स को लग रहा हो कि उसका चाइल्ड गिफ्टेड है, उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा है, उसका IQ हाई है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है, तो वो उसे अपने एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकती है ताकि उस बच्चे का IQ टेस्ट और पता चल सके कि वो बच्चा गिफ्टेड है या नहीं है। Students who are gifted and have learning disability are those who have an outstanding gift or talent and are capable of high performance. जो gifted child होते हैं वो उनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है अच्छी परफॉर्मेंस देने की, बट वो also have a learning disability that makes some aspect of academic achievement difficult. लेकिन बाज़ टाइम ये भी होता है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके अंदर किसी भी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी भी आ सकती है जिसके अंदर वो लर्निंग परफॉर्मेंस उनकी लो हो जाती है और वो वैसे जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। While gifted students are heterogeneous, they share some general characteristics such as curiosity. जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनका डिवर्स इंटरेस्ट होता है यानी दूसरे लोगों से डिफरेंट इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ होती हैं, एनर्जी जो होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई होती है। गिफ्टेडनेस विदाउट एनी डिसेबिलिटी डज नॉट रियली कॉल फॉर स्पेशल एजुकेशन, यानी कि अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड और साथ उसको कोई इस तरह की लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर वो स्पेशल एजुकेशन उसको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर वो सिर्फ गिफ्टेड है तो फिर उसके अंदर कोई भी इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, उसको स्पेशल एजुकेशन नहीं दी जाती। गिफ्टेडनेस फॉल्स इनटू वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। गिफ्टेड जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल के एरिया के अंदर फॉल कर सकते हैं, एकेडमिक उनके अंदर इशू आ सकते हैं, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक और लीडरशिप।
Giftedness means that a person, usually a child, has ability that are significantly developed beyond those of their peers. For example, a gifted 4-year-old may be able to read or write. कि 4 साल का जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो इतना कैपेबल होता है, उसकी इतनी ज़्यादा एबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, पढ़ सकता है वो चीज़ को. A gifted 7-year-old might be able to compose simple melodies, and a gifted 15-year-old might write their फर्स्ट सिम्फनी. यानी कि वो इतना ज़्यादा उनका इंटेलेक्चुअल जो लेवल, IQ लेवल जो ज़्यादा होता है बाकी लोगों की निस्बत. गिफ्टेड स्टूडेंट कैन आल्सो हैव अ फिज़िकल डिसेबिलिटी. गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं बाज़ औक़ात उनको कोई साथ फिज़िकल डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई उनको साइट इम्पेयरमेंट हो जाती है, सही नज़र नहीं आ रहा था, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है, या सेरिब्रल पाल्सी वगैरह इस तरह हो जाती है. हियर आर नॉट मैनी स्कूल इन कैनेडा, प्राइवेट और पब्लिक, डेटा वेल एक्विप्ड टू डील विद दीज 12. और बाज़ टाइम इस तरह कैनेडा जैसे सिटी के अंदर भी इस तरह वाला कंट्री के अंदर होता है कि ऐसे प्राइवेट और पब्लिक नहीं इतना होता जहाँ पे इस तरह के गिफ्टेड चाइल्ड को जो है स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके. नीड्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड की नीड्स क्या होती हैं? गिफ्टेड स्टूडेंट रिक्वायर 3 कंपोनेंट टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल. आ सेफ एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट, उसको एक फ्लेक्सिबल और सेफ जो है अच्छा उसको एक लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है. प्रॉपर एकेडमिक रिगर उसको चाहिए होता है, एंड डुअल फोकस ऑन सोशल और इमोशनल लर्निंग. और जो एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ उसको सोशल और इमोशनल लर्निंग की भी ज़रूरत होती है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड मटीरियल सिविल ग्रेड लेवल अबव देयर एज पीरियड, यानी वो अपनी एज से बड़े लोग जितना वो काम जो है उसको हैंडल कर सकते हैं, समझ सकते हैं. उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो यूनिक टॉपिक्स के अंदर जो है वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, या जो उनके इंटरेस्ट होते हैं वो दूसरे लोगों की निस्बत जो है वो डिफरेंट होते हैं. Educational psychologists provide teacher with the means to educate individual with disability who may not otherwise have access to the first education they deserve. जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो टीचर्स को ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जो है उनको ऐसी टेक्निक्स जो हैं वो सिखाते हैं ताकि अगर कोई पर्सन जो है उसको कोई डिसेबिलिटी के साथ है तो वो उसको अच्छी तरह से लर्न करवा सकें. टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी. इनकरेज सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट फ्राम क्लासमेट के उन्हें इनकरेज किया जा सके. कंसीडर फिजिकल असेस इशूज सच एज रैम्प, टॉयलेट, लिफ्ट एंड क्लासरूम लेआउट. उधर टॉयलेट, लिफ्ट वगैरह में जाने के लिए उनको जो है फिज़िकली असेस प्रोवाइड की जा सके. इनकॉर्पोरेट एडवाइस फ्राम द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन द स्टूडेंट प्रोग्राम. यूज़ कंप्यूटर एंड ऑडियो विजुअल एड्स इन द स्टूडेंट लर्निंग. और उनको जो है अगर उन्हें ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा तो उनके लिए कोई ऑडियो इस तरह की जो है वो प्रोवाइड की जा सकें, या अगर उन्हें ठीक तरह से सुना नहीं जा रहा तो विजुअली उनको इस तरह से प्रोवाइड की जा सके ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सकें. ये उनको स्पेशल एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है. Students with physical disability may have problem related to movement, posture, grasping or manipulating objects, communication, eating perception, reflex movement and or automatic motricity. Students जो हैं उनको physical disability आ रही होती है, उसके अंदर कोई problem उन्हें face करनी पड़ रही होती है. जो फिज़िकल डिसेबिलिटी वाले हैं उनको पोस्चर के अंदर, मूवमेंट के अंदर, ग्रास्प करने में चीज़ों को, इस तरह के उन्हें जो कम्युनिकेट करने में, ईटिंग के अंदर और मोटर एक्टिविटी के अंदर जो है उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है, जिन्हें जो है स्पेशल जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो टीचर्स जो हैं उनको गाइड करते हैं, उनको ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिससे उनकी मोटर एबिलिटीज़ जो हैं वो ठीक हो सकें और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें. ऐसे बच्चों के लिए असेसिबल सीटिंग जो है या टेबल जो है वो अरेंज किए जाते हैं क्लासरूम के अंदर. एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, और ऑडियो रिकॉर्डर या नोट टेकिंग जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं. ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्पेशल एजुकेशन को डिस्कस किया, स्पेशल चिल्ड्रन को डिस्कस किया और डिस्कस किया कि स्पेशल एजुकेशन हम किन चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करते हैं. उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वाचिंग.